एक रात मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाकर छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कजिन साथ आपस में कुछ कर तो नहीं रहे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पांव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। मैंने छप कर झांक कर देखा तो मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और साद इसके साथ खेल रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं इन दोनों को काफी देर तक देखता रहा। उधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में टुकड़े मार रहा था। फिर जैसे ही वो लोग फारिग होने लगे तो मैं एकदम ऊपर पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो एकदम घबरा गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। साद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, साद रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि असद गुस्से का तेज है। साद रुक गया। साद और मेरी बहन दोनों मेरी मिन्नत करने लगे और मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना, और साद भी एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं साद की बहन सारा को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए साद को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने साद को कहा, साद अभी रात के तकरीबन 4 बजे बज चुके हैं। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें भी अभी फंसा सकता हूं, तो तुम्हें अभी बचा। वो कहने लगा, हाँ असलम भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये मेरा राज रखे। फिर वो कहने लगा, असलम भाई मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने बहुत मजबूर किया था, चाहे तो पूछ ले। फिर सारा कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही इसे बुलाया है। फिर मैंने इससे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी साद से निपट लूं, इसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। पहले तो इन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, सारा तुम रुको। मैं साद को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा, साद मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब असलम भाई आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बोले। फिर मैंने कहा, मैं सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा कर बात करनी मुझे नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है सारा, मैं इसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग इससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, सारा से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, असलम भाई वो मेरी बहन है, मैं इसे ऐसे कैसे कह सकता हूँ, आप खुद सोचें। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें कह रहा हूं कि इसको यहां ले आओ, बस मेरे लिए सिटिंग करवा दो, तुम मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, असलम भाई आप ये काम मुझे ना बोले। मैंने कहा, बेटा फिर तो रुक, मैं अभी असद और उम्मी अबू को उठाकर लाता हूं, तुम्हें ही पता चलेगा कि इस घर में ऐसे कैसे आते हैं। वो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है,
اسلم بھائی مجھے ایک دن سوچنے کا وقت دے، میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں اب ان دونوں کو پکڑوا تو نہیں سکتا تھا کیونکہ سارا سے اکثر میں نے بھی کرنی تھی، اور یہ بہت اچھا موقع تھا جس کا میں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ اس نے حامی بھر لی اور وہ اپنی بہن کے ساتھ میرا رشتہ ہموار کرے گا۔ پھر میں نے سارا کو کہا اس کو نیچے چھوڑ کر جلدی اوپر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ گیٹ آرام سے کھولنا، کہیں ابو جاگ نہ جائیں۔ پھر سارا چلی گئی سعد کو نیچے چھوڑنے اور پھر میں اوپر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب سارا واپس آئے گی، اب میں اسے چارپائی پر لوں گا۔ اب میں طریقہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے کروں۔ مجھے کھڑے ہوئے 10 منٹ گزر گئے، سارا ابھی تک نہیں آئی۔ میں پریشان ہوا کہ سارا کیوں نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا 10 منٹ مزید انتظار کرتا ہوں کیونکہ وہ گھبرائی ہوئی تھی، شاید ریلیکس ہونے کے لیے نیچے بیٹھ گئی ہے۔ لیکن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا سارا نے میرے ساتھ گیم کھیلی ہے، وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔